शासन और प्रशासन की ओर से मांगों पर सकारात्मक दखल लेने और आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन मिलने के बाद मेमन मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य मोहम्मद इस्माइल मेमन ने अपना अनशन फिलहाल वापस ले लिया है। मोहम्मद इस्माइल मेमन ने कहा है कि शासन और प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात की गई है। इसी आश्वासन और शासन प्रशासन का मान रखते हुए उन्होंने अपना अनशन स्थगित किया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन को कड़ा इशारा भी दिया है। मोहम्मद इस्माइल मेमन ने स्पष्ट कहा है कि अगर तय समय में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले दिनों में आंदोलन का अगला चरण शुरू किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। अब शासन प्रशासन ने उनके द्वारा रखी गई मांगों पर कितना जल्दी और क्या कार्रवाई करता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। अनशन फिलहाल खत्म हुआ है, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर भड़कने की चेतावनी मोहम्मद इस्माइल ने दी है। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज 14 अगस्त को आप उपोषण पे बैठने वाले थे, क्या मुद्दा था और क्या किस वजह से उपोषण को आपको पीछे लेना पड़ा? मैं एक मेमन जमात का सदस्य हूँ और मैं जो है इसलिए ये आवाज़ उठाया था कि हमारी गरीबिया कॉलोनी मेमन जमात तरफे जोनल सेक्रेटरी इन्होंने ये ज़मीन बेचा है। ये ज़मीन हमारे 30 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने हमारे सोसाइटी के नाम पे ख़रीदी है और आज कुछ लोग जो है तो उसको बेचने का काम कर रहे हैं। तो वो बिना परमिशन के बिल्डिंग बना के बेचे, वहाँ पे रो हाउस बना के। लिहाजा उसके बारे में मैंने जो है तो महानगर पालिका को और जहाँ भी जो है तो बहुत से ऑफिसों में मैंने लेटर दिया था कि 14 तारीख को मैं आमरण उपोषण पे बैठ रहा हूँ। तो वो जो है अभी मेरे को कुछ अधिकारियों ने महानगर पालिका के कुछ जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने ये मेरे से संपर्क करके मेरे को लेटर भी दिए कि भाई आप हमारा सहकार्य करो, हम आपका पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और जो है काम करने के बाद अगर आप हमारे से अगर कुछ रहता है तो फिर उसके बाद आप बैठिए, अभी हमारा सहकार करिए, ऐसा लोगों का बोलना है। और महानगर पालिका से लेटर भी आया हुआ है अपने को। जब यही है कि भाई जो गैर कानूनी बिल्डिंग सूबेदार नगर में बने हुए हैं उसको तोड़ना चाहिए, गैर ज़रूरी तरीके से बेचे गए उसके पेपर चेक करो महानगर पालिका। और इधर उमर फारूक फाउंडेशन के नाम से इधर सवेरा कॉलोनी में एक बिल्डिंग बनाई गई 100 लोगों के लिए, वो डब्बे वसूल करके गवर्नमेंट ने वगैरह उसको चेक करना और चेक करके उसके पैसे कहाँ गए सब देखना, उसका हिसाब, उसका जिम्मेदार कौन है। अब ऐसे लोग हो गए कि ज़कात का माल भी नहीं छोड़ रहे, तो इन लोगों को तो कैसा है, अभी कौम भी देख रही है और सब प्रशासन भी देखेगा। हमारी यही ख्वाहिश है कि भाई ये जो भी गलत हो रहा है और गलत इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रहा है हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा आगे अगर समझे ये काम नहीं हुआ तो मैं फिर आमरण उपोषण को बैठूंगा और फिर जो है तो उसके आगे फिर मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। इसके लिए पूरा जो है तो अभी इस वक्त जो भी मेरे को लेटर मिले हैं उसके सम्मान में उनके महानगर पालिका हो गई, दूसरे भी लोग मेरे को कल संपर्क करे 13 तारीख को, उसके अंदर मैं उनकी बात का मान रखते हुए मैं जो है तो अपना अभी मुलतवी कर दिया हूँ ये बैठना। लगा रहे तो उसके बाद उन लोगों को ये आरोप जो लगाया आपने तो उसके डॉक्यूमेंट्स उनको देना पड़ेंगे ना, प्रूफ देना पड़ेगा? है ना, हमारे पास सब है अल्हम्दुलिल्लाह। गरीबिया मेमन कॉलोनी की रजिस्ट्री है, बेची हुई रजिस्ट्री है, उसकी 7/12 है, सारी चीज़ें हैं, वो कुछ भी मसला नहीं है ऐसा। वो सारी पूरे प्रूफ जहाँ लगेंगे वो पूरे देंगे इंशाल्लाह, उसके बारे में हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। और ये हमारे समाज का मामला है। हमारी समाज तकरीबन लोगों को मालूम है कि QR कोड चंदे पे ज़कात पे चलती है मेमन जमात भी और मेमन मर्चेंट भी। कोई किसी का घर का पैसा इसमें नहीं लगाता, ये सारी दुनिया को मालूम है। और ये हमारी जमात की ज़मीन को बेचना बोले तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये ज़कात का और सदक़े का माल बेचना बोले तो ये इससे बड़ा समझो एक नीच काम कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। जो आपकी मांग को अभी जिस तरीके से उपोषण को आपने पीछे ले लिया, लेकिन अगर मांग पूरी आपकी जो डिमांड रखी गई अगर पूरी नहीं होती तो नहीं, उन्होंने हमारे से वायदा किया, लेकिन बोले कि हम पूरा काम कर रहे हैं, हम हाँ काम कर रहे हैं। और जो है तो बोलना तब आपको पूरा हमारी तरफ से पूरा सहकार रहेगा। महानगर पालिका ने भी बोली और जो है तो पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी बोले वहाँ ऐसा।